अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्लाहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम इंशाअल्लाह ताला सूरह हूद का मुताला करेंगे, पढ़ेंगे इसके बारे में, सूरह हूद के बारे में। इससे पहले, पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन में करवाती चलूं। ये जो सूरत है, ये लगभग उसी टाइम में नाजिल हुई जिस टाइम में सूरह यूनुस नाजिल हुई थी। और कोई इसमें नहीं है, और इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा वार्निंग है। जिस तरह सूरह यूनुस में बहुत तौहीद के बारे में वार्निंग है, इसमें उससे ज़्यादा सख्त तरीके से वार्निंग दी गई है तौहीद के बारे में। और एक हदीस में आता है कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, मैं देखता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बूढ़े होते जा रहे हैं, उसकी क्या वजह है। जवाब में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शय्यफ्तनी हूद व अख्वातिहा, मुझको सूरह हूद और उसकी अहम मज़मून सूरतों ने बूढ़ा कर दिया है। उससे अंदाज़ा होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो ज़माना कैसा सख्त होगा कि एक तरफ कुरैश के काफिर थे, अपने तमाम हथियारों से इस दावत के हक को बिल्कुल ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे, और दूसरी तरफ अल्लाह ताला की तरफ से नीचे वार्निंग्स नाजिल हो रही थी, तंबीहात नाजिल हो रही थी। इन हालात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर वक्त ये डर लगा रहता था कि कहीं अल्लाह की दी हुई मोहलत ख़त्म ना हो जाए और वो आखिरी वक्त ना आ जाए जबकि अल्लाह ताला किसी कौम को अज़ाब में पकड़ लेने का फैसला फरमा देता है। फिलहाल तो इस सूरत को ना पढ़ते हुए ऐसा महसूस होता है कि जैसे एक सैलाब का जो है ना बंध टूटने को है, उस गाफिल और बिल्कुल जो सोचती नहीं आबादी को जो उस सैलाब की जद में आने वाली है। अल्लाह अकबर। हम्म, अल्लाह ताला हम सबको मोहलत दे, टाइम दे कि हम सीधे रास्ते पर चलें और अल्लाह ताला की बताई हुई वार्निंग्स जो हैं उनको समझ के चलें अपनी दुनिया और आखिरत बनाने के लिए। आमीन या रब्बिल आलमीन। चलें शुरू करते हैं इसको। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम रा। किताबुन किताबुन उहकिमत आयातुहु सुम्मा फुस्सिलत मिन लदुन हकीमिन खबीर। अलिफ लाम रा, जैसे कि आप लोगों को बताया हुआ ये हरूफ मुक़त्तआत है। अलिफ लाम रा फरमान है जिसकी आयतें पुख्ता और मुफस्सिल और शाद हुई हैं, एक दाना और बाखबर हस्ती की तरफ से, कि तुम ना बंदगी करो मगर सिर्फ अल्लाह की, मैं उसकी तरफ से तुमको खबरदार करने वाला भी हूँ और बशारत देने वाला भी। और ये कि तुम अपने रब से माफी चाहो और उसकी तरफ पलट आओ तो वो एक मुद्दत खास तक तुमको अच्छा सामान जिंदगी देगा। यानी दुनिया में तुम्हारे ठहरने के लिए जो वक्त मुकर्रर है उस वक्त तक वो तुमको बुरी तरह नहीं बल्कि अच्छी तरह रखेगा। उसकी नेमतें तुम पर बरसेंगी, उसकी बरकतों से सरफराज होगे, खुशहाल रहोगे, जिंदगी में अमन और चैन नसीब होगा। जिल्लत और ख्वारी के साथ नहीं बल्कि इज्जत और शर्फ के साथ जियोगे। यही मजमून दूसरे मौके पर इस तरह इरशाद हुआ है कि सूरह अन्नहल में, जो शख्स भी ईमान के साथ नेक अमल करेगा ख्वाह मर्द हो या औरत, हम उसको पाकीज़ा जिंदगी बसर कराएंगे। उससे लोगों की उस आम गलतफहमी को रफा करना मकसूद है जो शैतान ने हर नादान दुनिया परस्त आदमी के कान में फूंक रखी है कि खुदा तरसी और रास्तबाजी और एहसास जिम्मेदारी का तरीका इख्तियार करने से आदमी की आखिरत बनती हो तो बनती हो मगर दुनिया जरूर बिगड़ जाती है। और ये कि ऐसे लोगों के लिए दुनिया में फाका मस्ती और खस्ता हाली के सिवा और कोई जिंदगी नहीं है। अल्लाह ताला उसकी तरदीद में फरमाता है कि इस राह रास्त को इख्तियार करने से तुम्हारी सिर्फ आखिरत ही नहीं बल्कि दुनिया भी बनेगी।
आखिरत की तरह इस दुनिया की हकीकी इज्जत और कामयाबी भी ऐसे ही लोगों के लिए है जो सच्ची खुदा परस्ती के साथ साले जिंदगी बसर करें, नेक जिंदगी बसर करें, जिनके अखलाक पाकीज़ा हो, जिनके मामलात दुरुस्त हों, जिन पर हर मामले में भरोसा किया जा सके, जिनसे हर शख्स भलाई का मुतवक्को हो, जिनसे किसी इंसान को या किसी कौम को शर का अंदेशा ना हो। सुभान अल्लाह। दुनिया का सामान जो है वो बस कुछ अरसे का ही है। यहाँ पे अगर रह के अपने आप को इसी में जीने के लिए बंदा करे तो फिर सुभान अल्लाह कोई चीज भी हाथ में नहीं रहती। अल्लाह अकबर। यानी ऐसा अच्छा सामान्य जिंदगी अल्लाह ताला फिर मुहैया करते हैं कि जो सबसे बड़ी क्या जिंदगी में इंसान को ख्वाहिश होती है। आजमाइश तो अल्लाह ताला ने कहा है ना कि आती है कि अल्लाह ताला दिलों में सुकून पैदा कर देते हैं, सब्र पैदा कर देते हैं, ढारस देते हैं, आपके दिलों पे हाथ रख देते हैं कि अच्छा सुकून हो जाए। और किसके? जो मोमिन है, जो अल्लाह का हुक्म लेके चलते हैं, जैसे अल्लाह ताला इधर भी फरमा रहा है और सूरह अन-नहल में भी अल्लाह ने फरमाया है। और ये कि तुम अपने रब से माफी चाहो और उसकी तरफ पलट आओ तो वो एक मुद्दत खास तक तुमको अच्छा सामान्य जिंदगी देगा और हर साहिब फजल को उसका फजल अता करेगा। हर साहिब फजल को उसका फजल अता करेगा। यानी जो शख्स इखलाक और माल में जितना भी आगे बढ़ेगा, अल्लाह उसको उतना ही बड़ा दर्जा अता करेगा। अल्लाह के यहाँ किसी की खूबी पर पानी नहीं फेरा जाता। उसके यहाँ जिस तरह बुराई की कदर नहीं है, उसी तरह भलाई की नाकदरी भी नहीं है। सुभान अल्लाह। वहां तो जो शख्स भी अपनी सीरत और किरदार से अपने आप को जिस फजीलत का मुस्तहिक साबित कर देगा, वो फजीलत उसको जरूर दी जाएगी। क्या खूबसूरत बात है ना कि देखो अल्लाह के आगे बुराई की कदर नहीं है, इसी तरह भलाई की नाकदरी नाकदरी भी नहीं है। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, लेकिन अगर तुम मुंह फेरते हो तो मैं तुम्हारे हक में एक बड़े हौलनाक दिन के अजाब से डरता हूँ। तुम सबको अल्लाह की तरफ पलटना है और वो सब कुछ कर सकता है। अल्लाह अकबर। देखो ये लोग अपने सीनों को मोड़ते हैं ताकि उससे उससे छुप जाएं। मक्का में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का चर्चा हुआ तो बहुत से लोग वहां ऐसे थे जो मुखालफत में तो कुछ बहुत ज्यादा सरगर्म ना थे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत से सख्त बेजार थे। उन लोगों का रवैया ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कतराते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी बात को सुनने के लिए तैयार ना थे। कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैठे देखते तो उल्टे पांव फिर जाते। दूर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आते देख लेते तो अपना रास्ता बदल देते या कपड़े की ओट में मुंह छुपा लेते ताकि आमना सामना ना हो जाए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें मुखातिब करके कुछ अपनी बातें ना कहने लगे। इसी किस्म के लोगों की तरफ यहाँ इशारा किया है कि ये लोग हक का सामना करने से घबराते हैं और शुतर मूर्ख की तरह मुंह छुपाकर समझते हैं कि हकीकत में ही में गायब हो गई जिससे उन्होंने मुंह छुपाया। हालांकि हकीकत अपनी जगह मौजूद है और ये भी देख रही है कि ये बेवकूफ उससे बचने के लिए मुंह छुपाए बैठे हैं। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, देखो ये लोग अपने सीनों को मोड़ते हैं ताकि उससे छुप जाएं। खबरदार, जब ये कपड़ों से अपने आप को ढांपते हैं, अल्लाह उनके छुपे को भी जानता है और खुले को भी। वो तो उन भेदों से भी वाकिफ है जो सीनों में है। जमीन में चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं है जिसका रिस्क अल्लाह के जिम्मे ना हो और जिसके मुतालिक वो ना जानता हो कि कहाँ वो रहता है और कहाँ वो सौंपा जाता है। यानी जिस खुदा के इल्म का हाल ये है कि एक एक चिड़िया का घोंसला और एक एक कीड़े का बिल उसको मालूम है और वो उसी की जगह पर उसको सामान्य जिस्त पहुंचा रहा है। और जिसको हर आन उसकी खबर है कि कौन सा जानदार कहाँ रहता है और कहाँ अपनी जान सुपुर्द कर देता है, उसके मुतालिक अगर तुम ये गुमान करते हो किस तरह मुंह छुपा छुपा कर या कानों में उंगलियां ठोंस कर या आंखों पर पर्दा डालकर तुम उसकी पकड़ से बच जाओगे, तो सखनादान हो। दाई हक से तुमने मुंह छुपा भी लिया तो आखिर उसका हासिल क्या है? दाई वो होता है जो अल्लाह का पैगाम अब आगे पहुंचाते हैं। सुभान अल्लाह। इवन आजकल की दुनिया में भी जो लोग अल्लाह का पैगाम आगे पहुंचाने का काम करते हैं उन्हें दाई बोला जाता है। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, सब कुछ एक साहिब साफ दफ्तर में दर्ज है। वल्लाही कुल्लुन फी किताब मुबीन।
और वही है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिनों में पैदा किया, जबकि उससे पहले इसका अर्श पानी पर था। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। अब यहाँ पे जो गालबन लोगों के सवाल के जवाब में फरमाया गया है कि आसमान और जमीन अगर पहले ना थे और बाद में पैदा किए गए तो पहले क्या था। इस सवाल को यहाँ नकल किए बगैर इसका जवाब इस मुख्तसर से फिक्रे में दे दिया गया है कि पहले पानी था। हम नहीं कह सकते कि इस पानी से क्या मुराद है। यही पानी जिसे हम इस नाम से जानते हैं, या ये लफ्ज महज एक मादे की सी यानी फ्लूइड हालत के इस्तेमाल किया गया है जो मौजूदा सूरत में ढाले जाने से पहले थी। रहा ये इरशाद कि खुदा का अर्श पहले पानी पर था, तो उसका मफहूम जो है हमारी समझ में ये आता है कि खुदा की सल्तनत पानी पर थी। सुभान अल्लाह। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, और वही है जिसने आसमान और जमीन को 6 दिनों में पैदा किया, और जबकि उससे पहले उसका अर्श पानी पर था, ताकि तुमको आजमा कर देखे तुम में कौन बेहतर अमल करने वाला है। अब अगर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम कहते हो कि लोगों, मरने के बाद तुम दोबारा उठाए जाओगे, तो मुनकरीन फौरन बोल उठते हैं कि ये तो सरी जादूगरी है। और अगर हम एक खास मुद्दत तक उनकी सजा को टालते हैं, तो वो कहने लगते हैं कि आखिर किस चीज ने उसे रोक रखा। सुनो, जिस रोज उस सजा का वक्त आ गया, तो वो किसी के फेरे ना फिर सकेगा, और वही चीज उनको आ घेरेगी जिसका वो मजाक उड़ा रहे हैं। अगर कभी हम इंसान को अपनी रहमत से नवाजने के बाद फिर उससे महरूम कर देते हैं, तो वो मायूस होता है और नाशुक्री करने लगता है। और अगर उस मुसीबत के बाद जो उस पर आई थी हम उसे नेमत का मजा चखाते हैं, तो कहता है मेरे तो सारे दिल दर पार हो गए। फिर वो फूला नहीं समाता और अकड़ने लगता है। ये इंसान के शोरेपन का हाल है जिसका मुशाहिदा हर वक्त जिंदगी में होता रहता है, और जिसको आमतौर पर लोग अपने नफ्स का हिसाब लेकर खुद अपने अंदर भी महसूस करते हैं। आज खुशहाल और जोरावर हैं तो अकड़ हैं और फख्र कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। कल किस मुसीबत के फेर में आ गए तो बिल बुला उठे। इसलिए इंसान की जलील सिफ्त का यहाँ क्यों जिक्र हो रहा है। उसकी गर्ज एक निहायत लतीफ अंदाज में लोगों को इस बात पर वार्न करना है कि आज इत्मीनान के माहौल में जब हमारा पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें खबर कर रहा है कि खुदा की नाफरमानियां करते रहोगे तो तुम पर अजाब आएगा, और तुम उसकी ये बात सुनकर एक जोर का वो कहते हैं ना हंसी मजाक करते हो और कहते हो कि पागल, देखता देखता नहीं कि हम पर नेमतों की बारिश हो रही है। नाउज़ुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। हर तरफ हमारी बड़ाई के फेरे उड़ रहे हैं। उस वक्त तुझे दिन दहाड़े ये डरावना ख्वाब कैसे नजर आ गया तो कोई अजाब में मुबतला हो। आजकल दुनिया में भी ऐसे ही है कि लोग खुशहाल होते हैं, उनके पास अल्लाह की तरफ से मालो दौलत आ जाती है, तो उनमें अजीब सी अकड़ और गुरूर आ जाता है। तो बस अस्तगफिरुल्लाह। जबकि अल्लाह ताला को वो लोग बहुत पसंद है जो डाउन टू अर्थ होते हैं। दरख्त, उस दरख्त को फल लगता है ज्यादा जो झुका होता है। ये तो दुनिया में भी अल्लाह ताला ने मिसालें बयान करती हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, इस ऐप से पाक अगर कोई है तो बस वो लोग जो सब्र करने वाले और नेकोकार हैं, और वही हैं जिनके लिए दरगुजर भी है और बड़ा अजर भी। तो ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उन चीज़ों में से किसी चीज़ को बयान करने से छोड़ दो जो तुम्हारी तरफ वही की जा रही हैं, और इस बात पर दिल तंग होकर हो के वो कहेंगे इस शख्स पर कोई खजाना क्यों ना उतारा गया। या ये कि उसके साथ कोई फरिश्ता क्यों ना आया। तुम तो महज खबरदार करने वाले हो, आगे हर चीज का हवालादार अल्लाह है। क्या ये कहते हैं कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किताब खुद घड़ ली है। कहो, अच्छा ये बात है तो इस जैसी घड़ी हुई 10 सूरतें तो बना लो, और अल्लाह के सिवा और जो जो तुम्हारे माबूद हैं उनको मदद के लिए बुला सकते हो तो बुला लो, अगर तुम उन्हें माबूद समझने में सच्चे हो। अब अगर वो तुम्हारे माबूद तुम्हारी मदद को नहीं पहुंचते तो जान लो कि ये अल्लाह के इल्म से नाजिल हुई है, और ये कि अल्लाह के सिवा कोई हकीकी माबूद नहीं है। फिर क्या तुम इस अम्र हक के आगे सर तस्लीम खम करते हो। सुभान अल्लाह। जो लोग बस इसी दुनिया की जिंदगी और इसकी खुशनुमाइयों के तालिब होते हैं, उनकी कारगुजारी का सारा फल हम यही उनको दे देते हैं, और उसमें उनके साथ कोई कमी नहीं की जाती। मगर आखिरत में ऐसे लोगों के लिए आग के सिवा कुछ नहीं है।
अल्लाह अकबर। वहां मालूम हो जाएगा कि जो कुछ उन्होंने दुनिया में बनाया वो सब मलिया मेट हो गया, और अब उनका सारा किया धरा महज बातिल है। फिर भला वो शख्स जो अपने रब की तरफ से एक साफ शहादत रखता था, उसके बाद एक गवाह भी परवरदिगार की तरफ से उस शहादत की तायद में आ गया, और पहले मूसा अलैहिस्सलाम की किताब रहनुमा और रहमत के तौर पर आई हुई भी मौजूद थी, क्या वो भी दुनिया परस्तों की तरह उससे इनकार कर सकता है? ऐसे लोग तो उस पर ईमान ही लाएंगे। सुभान अल्लाह। और इंसानी ग्रोहों में से जो कोई उसका इनकार करे तो उसके लिए जिस जगह का वादा है वो दोजख है। अल्लाह माजिन्ना मिनन्नार, अल्लाह माजिन्ना मिनन्नार, अल्लाह माजिन्ना मिनन्नार। बस ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम इस चीज की तरफ से किसी शक में ना पड़ना। यह हक है तुम्हारे रब की तरफ से, मगर अक्सर लोग नहीं मानते। और उस शख्स से बढ़कर जालिम और कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ खड़े, यानी ये कहे कि अल्लाह के साथ खुदाई और इस्तेहकाक के बंदगी में दूसरे भी शरीक है, या ये कहे कि खुदा को अपने बंदों की हिदायत और ज़लालत से कोई दिलचस्पी नहीं है, और उसने कोई किताब और कोई नबी हमारी हिदायत के लिए नहीं भेजा है, बल्कि हमें आज़ाद छोड़ दिया है कि जो ढंग चाहे अपनी ज़िंदगी के लिए इख्तियार करें। या ये कहे कि खुदा ने हमें यूं ही खेल के तौर पर पैदा किया और यूं ही हमको ख़त्म कर देगा। कोई जवाबदेही हमें उसके सामने नहीं करनी और कोई जजा सजा नहीं होगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और उस शख्स से बढ़कर जालिम और कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ करे, जो अभी जो तफसील थोड़ी मैंने आपको बताई है इस बारे में। ऐसे लोग अपने रब के हुजूर पेश होंगे और गवाह शहादत देंगे कि ये हैं वो लोग जिन्होंने अपने रब पर झूठ खड़ा था। सुनो, खुदा की लानत है जालिमों पर। अल्लाह अकबर। ये आलम आखिरत का बयान है कि वहां ये ऐलान होगा उन जालिमों पर जो खुदा के रास्ते से लोगों को रोकते हैं, उनके उसके रास्ते को टेढ़ा करना चाहते हैं। यानी वो इस सीधी को राह को जो उनके सामने पेश की जा रही है पसंद नहीं करते, और चाहते हैं कि ये राह कुछ उनकी ख्वाहिशात के नफ्स और उनके जहालात, जो उनके ख्यालात हैं उनके मुताबिक टेढ़ी हो जाए तो वो उसे कबूल करें। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, और आखिरत का इनकार करते हैं। वो जमीन में अल्लाह को बेबस करने वाले ना थे और ना अल्लाह के मुकाबले में कोई उनका हामी था। उन्हें अब दोहरा अजाब दिया जाएगा। वो ना किसी की सुन ही सकते थे और ना खुद ही उन्हें कुछ सूझता था। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने आप को खुद घाटे में डाला, और वो सब कुछ उनसे खोया गया जो उन्होंने घर रखा था। नागुजीर है कि वाकई वही आखिरत में सबसे बढ़कर घाटे में रहे। रहे वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए और अपने रब ही के होकर रहे, तो यकीनन वो जन्नती लोग हैं और जन्नत में हमेशा रहेंगे। इन दोनों फरीकों की मिसाल ऐसी है जैसे एक आदमी तो हो अंधा बहरा और दूसरा हो देखने और सुनने वाला। क्या ये दोनों एक जैसे हो सकते हैं? क्या तुम इस मिसाल से कोई सबक नहीं लेते? और ऐसे ही हालात है जब हमने नूह अलैहिस्सलाम को उसकी कौम की तरफ भेजा था। उसने कहा, मैं तुम लोगों को साफ साफ खबरदार करता हूँ कि अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी ना करो, वरना मुझे डर है कि तुम पर एक रोज दर्दनाक अजाब आएगा। जवाब में उसकी कौम के सरदार जिन्होंने उसकी बात मानने से इनकार किया था बोले, हमारी नजर में तो तुम उसके सिवा कुछ नहीं हो कि बस एक इंसान हो हम जैसे, और हम देख रहे हैं कि हमारी कौम में से बस उन लोगों ने जो हमारे अराजिल थे बेसोचे समझे तुम्हारी पैरवी इख्तियार कर ली। अल्लाह अकबर। अराजिल जो है ना, कहते हैं उन लोगों को जो, यानी कि वो समझते थे जो मक्का के बड़े लोग हैं कि वो ऊंचे तबके वाले हैं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो उनके साथ हुए लोग जो नीचे अदना तबके वाले लोग ना, वो यही समझते थे, उसको कहते हैं। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हम कोई चीज भी ऐसी नहीं पाते जिसमें तुम लोग हमसे कुछ बड़े हुए हो, बल्कि हम तो तुम्हें झूठा समझते हैं। उसने कहा, ए बरादरान कौम, जरा सोचो तो सही कि अगर मैं अपने रब की तरफ से एक खुली शहादत पर कायम था और फिर उसने मुझको अपनी खास रहमत से भी नवाज दिया, मगर वो तुमको नजर ना आई, तो आखिर हमारे पास क्या जरिया है कि तुम मानना ना चाहो और हम जबरदस्ती इसको तुम्हारे सर पर चपक दें। और ए बरादरान कौम, मैं इस काम पर तुमसे कोई माल नहीं मांगता। यानी मैं एक बेगर्स अल्लाह का एक बंदा हूँ, अल्लाह का एक ऐसा बंदा जो तुम तक अल्लाह की बात पहुंचाने आया हूँ, और तुमसे कोई मुआवजा नहीं लेता। मेरा अजर तो अल्लाह के जिम्मे है, और मैं उन लोगों को धक्के देने से भी रहा जिन्होंने मेरी बात
मानी है, वो आप ही अपने रब के हजूर जाने वाले हैं। मगर मैं देखता हूँ कि तुम लोग जहालत बरत रहे हो। और ए कौम, अगर मैं इन लोगों को धुतकार दूं तो खुदा की पकड़ से कौन मुझे बचाने आएगा? तुम लोगों की समझ में क्या इतनी बात भी नहीं आती? और मैं तुमसे नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, ना ये कहता हूँ कि मैं गैब का इल्म रखता हूँ, ना ये मेरा दावा है कि मैं फरिश्ता हूँ। अब ये इस बात का जवाब है जो उनके जो मुखालिफिन थे ना, उन्होंने कही थी कि हमें तो तुम बस अपने ही जैसे इंसान नजर आते हो। उस पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं बाकी में एक इंसान ही हूँ। मैंने इंसान के सिवा कुछ और होने का दावा किया भी कब है कि तुम मुझ पर ये एतराज करते हो? मेरा दावा जो कुछ है वो तो सिर्फ ये है कि खुदा ने मुझे इल्म और अमल का सीधा रास्ता दिखाया है। उसकी आजमाइश तुम जिस तरह चाहो कर लो, मगर इस दावे की आजमाइश का आखिर ये कौन सा तरीका है कि कभी तुम मुझसे गैब की खबरें पूछते हो और कभी ऐसे ऐसे अजीब मुतालबे करते हो कि गोया खुदा के खजानों की सारी चाबियां मेरे पास ही हैं, और कभी इस बात पर एतराज करते हो कि मैं इंसानों की तरह खाता पीता और चलता फिरता हूँ, गोया मैंने फरिश्ता होने का दावा किया था। जिस आदमी ने अकायद, अखलाक और तमद्दुन में सही रहबरी का दावा किया है और उससे इन चीजों के मुतालिक जो चाहो पूछा पूछो, मगर तुम अजीब लोग हो जो उससे पूछते हो कि फलां शख्स की भैंस बच्चा जनेगी या बच्ची जनेगी या बच्चा। गोया इंसानी जिंदगी के लिए सही असूल इखलाक को तमद्दुन बताने का कोई ताल्लुक भैंस के अमल से भी है? अस्तगफिरुल्लाह। बिल्कुल, ऐसे लोग किसी भी हाल में खुश कभी भी नहीं हो सकते। अब यहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ना ये मेरा दावा है कि मैं फरिश्ता हूँ, और ये भी नहीं कहा कह सकता कि जिन लोगों को तुम्हारी आंखें खारस से देखती हैं इन्हें अल्लाह ने कोई भलाई नहीं दी। उनके नफ्स का हाल अल्लाह ही बेहतर जानता है। अगर मैं ऐसा कहूँ तो जालिम हूँगा। आखिरकार उन लोगों ने कहा कि ए नूह अलैहिस्सलाम, तुमने हमसे झगड़ा किया और बहुत कर लिया। अब तो बस वो अजाब ले आओ जिसकी तुम हमें धमकी देते हो, अगर सच्चे हो। नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, वो तो अल्लाह ही लाएगा अगर चाहेगा, और तुम इतना बलबूता नहीं रखते कि उसे रोक दो। अब अगर मैं तुम्हारी कुछ खैर ख्वाही करना भी चाहूँ तो मेरी खैर ख्वाही तुम्हें कोई फायदा नहीं दे सकती, जबकि अल्लाह ही ने तुम्हें भटका देने का इरादा कर लिया हो। यानी अगर अल्लाह ने तुम्हारी हठ धर्मी, शर पसंदी और खैर से बेरगबती देखकर ये फैसला कर लिया है कि तुम्हें राह की तौफीक ना दे, और जिन राहों में तुम खुद भटकना चाहते हो उन्हीं में तुमको भटका दे, तो अब तुम्हारी भलाई के लिए मेरी कोई कोशिश कारगर नहीं हो सकती। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, वही तुम्हारा रब है और उसी की तरफ तुम्हें पलटना है। हुआ रब्बुकुम व इलैहि तुरजाऊन। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये लोग कहते हैं कि इस शख्स ने ये सब कुछ खुद घड़ लिया है? उनसे कहो, अगर मैंने ये खुद घड़ा है तो मुझ पर अपने जुर्म की जिम्मेदारी है, और जो जुर्म तुम कर रहे हो उसकी जिम्मेदारी से मैं बरी हूँ। सुभान अल्लाह। अब अंदाज़े कलाम से ऐसा महसूस होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ये किस्सा सुनते हुए मुखालिफिन ने एतराज़ किया होगा कि मोहम्मद ये किस्से बना बना कर इस तरह पेश करता है, उन्हें हम पर चस्पा करें। जो चोटें वो हम पर बराह रास्त नहीं करना चाहता उनके लिए किस्सा घड़ता है, और इस तरह वो चाहता है कि हम अपने बाप दादाओं की बातों को छोड़ दें। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, नूह अलैहिस्सलाम पर वही की गई कि तुम्हारी कौम में से जो लोग ईमान ला चुके हैं बस वो ला चुके, अब कोई मानने वाला नहीं है। उनके करतूतों पर गम करना खाना छोड़ो और हमारी निगरानी में हमारी वही के मुताबिक एक कश्ती बनानी शुरू कर दो। और देखो, जिन लोगों ने जुल्म किया है उनके हक में मुझसे कोई सिफारिश ना करना। ये सारे के सारे अब डूबने वाले हैं। इससे क्या मालूम हुआ कि जब नबी का पैगाम किसी कौम को पहुंच जाए तो उसे सिर्फ उस वक्त तक मोहलत मिलती है जब तक उसमें कुछ भले आदमियों के निकल आने का इम्कान होता है। मगर जब उसके नेक अज्जा यानी सब निकल चुके हैं और वो सिर्फ फासिद अनासिर ही का मजमुआ रह जाती है, तो अल्लाह उस कौम को फिर कोई मोहलत नहीं देता, और उसकी रहमत का तकाजा यही होता है कि सड़े हुए फलों के उस टोकरे को दूर फेंक दिया जाए ताकि वो अच्छे फलों को भी खराब ना कर दे। फिर उस पर रहम खाना सारी दुनिया के साथ और आने वाली नस्लों के साथ बेरहमी है। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बना रहा था और उसकी कौम के सरदारों में से जो कोई उसके पास से गुजरता था वो उसका मजाक उड़ाता था। उसने कहा, अगर तुम हम पर हंसते हो तो हम भी तुम पर हंस रहे हैं।
अनकरीब तुम्हें खुद मालूम हो जाएगा कि किस पर वो अजाब आता है जो उसे रुसवा कर देगा, और किस पर वो बला टूट पड़ती है जो टाले ना टलेगी। अब ये एक अजीब मामला है जिस पर गौर करने से मालूम होता है कि इंसान दुनिया के ज़ाहिर से किस कदर धोखा खाता है। जब नूह अलैहिस्सलाम दरिया से बहुत दूर खुशकी पर अपना जहाज बना रहे होंगे, तो फिलवाक़या लोगों को ये एक निहायत अजीबोगरीब फेल महसूस हुआ होगा कि क्या कर रहा है। वो हंस हंस कर कहते होंगे कि बड़े मियाँ की दीवानगी आखिर को यहाँ तक पहुंची कि अब आप खुशकी में जहाज चलाएंगे। उस वक्त किसी के ख्वाबो ख्याल में भी नहीं होगा ये कि चंद रोज बाद वाकई यहाँ जहाज ही चलेगा। सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, यहाँ तक कि जब हमारा हुक्म आ गया और वो तनूर उबल पड़ा। उसके मुतल्लिक मुफस्सिरीन के मुख्तलिफ अकवाल हैं, मगर हमारे नज़दीक सही वही है जो कुरान के सरी अल्फाज से समझ में आता है कि तूफान की इब्तदा खास तनूर से हुई, जिसके नीचे से पानी का चश्मा फूट पड़ा। फिर एक तरफ आसमान से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और दूसरी तरफ जमीन में जगह जगह से चश्मे फूटने लगे। यहाँ सिर्फ तनूर के उबल पड़ने का जिक्र है और आगे चलकर बारिश की तरफ भी इशारा है, मगर सूरह कमर में उसकी तफसील दी गई है कि हमने आसमान के दरवाजे खोल दिए जिनसे लगातार बारिश बरसने लगी और जमीन को फाड़ दिया कि हर तरफ चश्मे फूट निकले, और ये दोनों तरफ के पानी उस काम को पूरा करने के लिए मिल गया जो मुकद्दर कर दिया गया था। सुभान अल्लाह। इससे क्या जाहिर होता है कि अल्लाह ताला ने खास तनूर को उस काम की इब्तिदा के लिए नामजद फरमा दिया था जो इशारा पाते ही ठीक अपने वक्त पर उबल पड़ा और बाद में तूफान वाले तनूर की हैसियत से बाहर निकल आया। सुभान अल्लाह। आगे अल्लाह ताला हमें बताते हैं, इसमें फरमाते हैं, यहाँ तक कि जब हमारा हुक्म आ गया और वो तनूर उबल पड़ा तो हमने कहा, हर किस्म के जानवरों का एक एक जोड़ा कश्ती में रख लो, अपने घर वालों को भी, सवाए उस शख्स के अशखास के जिनकी निशानदेही पहले की जा चुकी है, उसमें सवार करा दो, और उन लोगों को भी बिठा लो जो ईमान लाए हैं। और थोड़े ही लोग थे जो नूह अलैहिस्सलाम के साथ ईमान लाए थे। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, सवार हो जाओ इसमें, अल्लाह ही के नाम से है उसका चलना भी और उसका ठहरना भी, मेरा रब बड़ा गफूर रहीम है। ये है असल मोमिन की असल शान। सुभान अल्लाह। कि मोमिन खूब समझता है अल्लाह की क्या तदबीर होती है, बगैर सवाल किए क्या क्यों, बस अल्लाह ने कहा और चल पड़े। सुभान अल्लाह। इन्ना रब्बी ला गफूरुर रहीम। कश्ती इन लोगों को ले चली चली जा रही थी और एक एक मौज पहाड़ की तरफ उठ रही थी, पहाड़ की तरह। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा दूर फासले पर था। नूह अलैहिस्सलाम ने पुकार कर कहा, बेटा हमारे साथ सवार हो जा, काफिरों के साथ ना रह। उसने पलटकर जवाब दिया, मैं अभी एक पहाड़ पर चढ़ा जाता हूँ जो मुझे पानी से बचा लेगा। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, आज कोई चीज अल्लाह के हुक्म से बचाने वाली नहीं है सिवाय इसके कि अल्लाह ही किसी पर रहम फरमाए। इतने में एक मौज दोनों के दरमियान हायल हो गई और वो भी डूबने वालों में शामिल हो गया। हुक्म हुआ, ए जमीन अपना सारा पानी निगल जा, और ए आसमान रुक जा। चुनाचे पानी जमीन में बैठ गया, फैसला चुका दिया गया। कश्ती जोधी पर टिक गई। जोधी पहाड़ कुर्दिस्तान के इलाके में जजीरा इब्न अमर के शुमाली मशरकी जाने वाक़ है। बाइबल में इस कश्ती के ठहरने की जगह अरारात बताई गई है, और जो अर्मेनिया के एक पहाड़ का नाम भी है, और एक सिलसिला कोहिस्तान का नाम भी है। सिलसिला कोहिस्तान के मायने है जिसको अरारात कहते हैं। वो आर्मेनिया के सतह मुर्तफा से शुरू होकर जनूब में कुर्दिस्तान तक चलता है, और जबल जोदी उसी सिलसिले की एक पहाड़ है जो आज भी जोदी ही के नाम से मशहूर है। कदीम यानी कि पुरानी तारीखों में कश्ती के ठहरने की यही जगह बताई गई है। चुनाचे मसीह से 250 बरस पहले बाबिल के एक मजहबी पेशवा बेरासुस ने पुरानी किल्दानी रवायत की बिना पर अपने मुल्क की जो तारीख लिखी है, इसमें वो कश्ती नूह के ठहरने का मकाम जोदी ही बताता है। अरस्तु का शागिर्द अबिडेनस भी अपनी तारीख में इसकी तस्दीक करता है। नेज वो अपने ज़माने का हाल बयान करता है कि इराक में बहुत से लोगों के पास इस कश्ती के टुकड़े महफूज हैं जिन्हें वो घोल घोल कर बीमारों को पिलाते हैं। अल्लाह अकबर। ये तूफान जिसका जिक्र यहाँ किया गया है आलमगीर तूफान था, या इस खास इलाके में आया था जहाँ हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम आबाद थी। ये एक ऐसा सवाल है जिसका फैसला आज तक नहीं हुआ।
اسرائیلی روایات کی بنا پر عام خیال یہی ہے کہ یہ طوفان تمام روئے زمین پر آیا تھا، مگر قرآن میں یہ بات کہیں نہیں کہی گئی۔ قرآن کے اشارات سے یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ بعد کی انسانی نسلیں انہی لوگوں کی اولاد سے ہی ہوئی ہیں جو طوفان نوح سے بچا لیے گئے، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ طوفان تمام روئے زمین پر آیا ہو، کیونکہ یہ بات اس طرح بھی صحیح ہو سکتی ہے کہ اس وقت تک بنی آدم کی آبادی بس اسی خطے تک محدود رہی ہو جہاں طوفان آیا تھا، بہت زیادہ لوگ نہیں تھے نا اس وقت، اور طوفان کے بعد جو نسلیں پیدا ہوئی ہوں وہ بتدریج تمام دنیا میں پھیل گئی ہوں۔ اس نظریے کی تائید دو چیزوں سے ہوتی ہے، یہ کہ دجلہ و فرات کی سرزمین میں تو ایک زبردست طوفان کا ثبوت تاریخی روایات سے، آثار قدیمہ سے اور طبقات الارض سے ملتا ہے، لیکن روئے زمین کے تمام خطوں میں ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا جس سے کسی عالمگیر طوفان کا یقین کیا جا سکے۔ دوسرے یہ کہ روئے زمین کی اکثر و بیشتر قوموں میں ایک طوفان عظیم کی روایت قدیم زمانے سے مشہور ہے، حتیٰ کہ آسٹریلیا، امریکہ اور نیو گینی جیسے دور دراز علاقوں کی پرانی روایات میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ کسی وقت ان سب قوموں کے آباء و اجداد ایک ہی خطے میں آباد ہوں گے جہاں یہ طوفان آیا تھا، اور پھر جب ان کی نسلیں زمین کے مختلف حصوں میں پھیلی تو یہ روایت ان کے ساتھ گئی، یعنی آف کورس اس وقت تک بنی آدم اتنے زیادہ پھیلے نہیں تھے زمین پہ، سو جہاں تک پھیلے ہوئے تھے وہاں تک ہی طوفان آیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، کشتی جودی پر ٹک گئی اور کہہ دیا گیا کہ دور ہوئی وہ ظالموں کی قوم۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اسپیسیفک نام ہمیں کیوں بتایا؟ تاکہ ہم وہاں جا کے اس کشتی کو دیکھیں، یہ نہیں کہ اس کشتی کی لکڑیاں لا لا کے بنا گول گول کے پیے، توبہ توبہ استغفر اللہ، لکڑی میں کیا طاقت ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، کہا، اے رب، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے، اور تو سب حاکموں سے بڑا اور بہتر حاکم ہے، یعنی تو نے وعدہ کیا تھا کہ میرے گھر والوں کو اس تباہی سے بچا لے گا، تو میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں ہی میں سے ہے، لہذا اسے بچا لے۔ یعنی پھر جب اللہ تعالیٰ کو وہ کہہ رہے ہیں اور تو سب حاکموں سے بڑا اور بہتر حاکم ہے، تو اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں، جواب میں ارشاد ہوا، اے نوح، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، وہ تو ایک بڑا بگڑا ہوا کام ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لہٰذا تو اس بات کی مجھ سے درخواست نہ کر جس کی حقیقت تو نہیں جانتا، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنا لے۔ استغفر اللہ۔ اس سے ارشاد کو دیکھ کر کوئی شخص بھی یہ گمان نہ کرے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے اندر روح ایمان کی کمی تھی یا ان کے ایمان میں جاہلیت کا کوئی شائبہ تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ انبیاء بھی انسان ہی ہوتے ہیں، اور کوئی انسان بھی اس پر قادر نہیں ہو سکتا کہ ہر وقت اس بلند ترین معیار کمال پر قائم رہے جو مومن کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ سم ٹائم کسی نازک نفسیاتی موقع پر بھی نبی جیسا اعلیٰ انسان بھی تھوڑی دیر کے لیے اپنی بشری کمزوری سے مغلوب ہو جاتا ہے، لیکن جو ہی کہ اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے احساس کرا دیا جاتا ہے کہ اس کا قدم معیار مطلوب سے نیچے جا رہا ہے، وہ فوراً توبہ کرتا ہے، اور اپنی غلطی کی اصلاح کرنے میں اسے ایک لمحے کے لیے بھی تامل نہیں ہوتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اخلاقی رفعت کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ ابھی جان جوان بیٹا آنکھوں کے سامنے ان کا غرق ہوا، اور اس نظارے سے کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے انہیں متنبع فرماتا ہے کہ جس بیٹے نے حق کو چھوڑ کر باطل کا ساتھ دیا، اس کو محض اس لیے اپنا سمجھنا کہ وہ تمہاری سلب سے پیدا ہوا ہے، محض ایک جاہلیت کا جذبہ ہے، تو وہ فوراً اپنے دل کے زخم سے بے پرواہ ہو کر اس طرز فکر کی طرف پلٹ آئے جو اسلام کا ایک خاصہ ہے۔ یہی ہے نا قیامت والے دن حضرت نوح علیہ السلام اس سے خوف زدہ ہوں گے کہ میں نے غلطی کی تھی اور میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ اس کو بچا لے، جبکہ وہ جاہلوں میں سے تھا۔ ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ پھر ہم کیا توپ چیزیں، ہم کیا سمجھتے ہیں خود کو؟ اللہ ہمیں راہ راست پہ رکھے، آمین۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نوح نے فوراً عرض کیا، اے میرے رب، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ چیز تجھ سے مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور رحم نہ فرمایا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔
आमीन या रब्बिल आलमीन। हुक्म हुआ, ए नूह उतर जा, हमारी तरफ से सलामती और बरकतें हैं तुझ पर और ग्रोहों पर जो तेरे साथ है। और कुछ ग्रोह ऐसे भी हैं जिनको हम कुछ मुद्दत सामान्य जिंदगी बख्शेंगे, फिर उन्हें हमारी तरफ से दर्दनाक अजाब पहुंचेगा। उफ, सुभान अल्लाह। यानी कि उस पहाड़ पे पहाड़ से जिस पर कश्ती ठहरी है वहां पे उतरे, अल्लाह ताला उनको ये कह रहे हैं। अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने कितना क्लियर बता दिया, जिनको हम कुछ मुद्दत से हमारी जिंदगी बख्शेंगे, फिर उन्हें हमारी तरफ से दर्दनाक अजाब होगा। अल्लाह हमें अजाब से बचा ले अल्लाह। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये गैब की खबरें हैं जो हम तुम्हारी तरफ वही कर रहे हैं। उससे पहले ना तुम उनको जानते थे और ना तुम्हारी कौम। बस सब्र करो, अंजाम कार मुत्तकियों ही के पास है। और आद की तरफ हमने उनके भाई हूद को भेजा। अब यहाँ पे हजरत हूद अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला बता रहे हैं। उसने कहा, ए बरादरान कौम, अल्लाह की बंदगी करो, तुम्हारा कोई खुदा उसके सिवा नहीं है, तुमने महज झूठ गढ़ रखे हैं। ए बरादरान कौम, उस काम पर मैं तुमसे कोई अजर नहीं चाहता, मेरा अजर तो उसके जिम्मे है जिसने मुझे पैदा किया है। क्या तुम अकल से जरा काम नहीं लेते? और ए मेरी कौम के लोगों, अपने रब से माफी चाहो, फिर उसकी तरफ पलटो, वो तुम पर आसमान के दहाने खोल देगा और तुम्हारी मौजूदा कुव्वत पर मजीद कुव्वत का इजाफा करेगा। मुजरिमों की तरह मुंह ना फेरो। उन्होंने जवाब दिया, ए हूद, तू हमारे पास कोई सरी शहादत लेकर नहीं आया है, और तेरे कहने से हम अपने माबूदों को नहीं छोड़ सकते, और तुझ पर हम ईमान लाने वाले नहीं हैं। हम तो ये समझते हैं कि तेरे ऊपर हमारे माबूदों में से किसी की मार पड़ गई है। अल्लाह अकबर। यानी कि तूने किसी देवता, हमारे किसी देवता देवती के हजरत के आस्थान में कुछ गुस्ताखी की होगी, तो उसका खमियाजा ये है कि तू फजूल बहकी बहकी बातें कर रहा है, नाउजुबिल्लाह। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, हूद ने कहा, हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अल्लाह की शहादत पेश करता हूँ और तुम गवाह रहो कि ये जो अल्लाह के सिवा दूसरों को तुमने खुदाई में शरीक ठहरा रखा है, उससे मैं बेजार हूँ। तुम सब के सब मिलकर मेरे खिलाफ अपनी करनी में कसर ना उठा रखो और मुझे जरा मोहलत ना दो, मुझे जरा मोहलत ना दो। मेरा माबूद, मेरा भरोसा अल्लाह पर है जो मेरा रब है और तुम्हारा रब भी। कोई जानदार ऐसा नहीं जिसकी चोटी उसके हाथ में ना हो। बेशक मेरा रब सीधी राह पर है। यानी वो जो कुछ करता है सही करता है, उसका हर काम सीधा है। उसके यहाँ अंधेर नगरी नहीं है, बल्कि वो सरासर हक और अदल के साथ खुदाई कर रहा है। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, और अगर तुम मुंह फेरते हो तो फेर लो। जो पैगाम देकर मैं तुम्हारे पास भेजा गया था वो मैं तुमको पहुंचा चुका हूँ। अब मेरा रब तुम्हारी जगह दूसरी कौम को उठाएगा और तुम उसका कुछ ना बिगाड़ सकोगे। यकीनन मेरा रब हर चीज पर निगरान है। फिर जब हमारा हुक्म आ गया तो हमने उन पर अपनी रहमत से हूद अलैहिस्सलाम को और उन लोगों को जो उसके साथ ईमान लाए थे निजात दे दी, और एक सख्त अजाब से उन्हें बचा लिया। ये हैं आद। अपने रब की आयत से उन्होंने इनकार किया, उसके रसूलों की बात ना मानी, और हर जब्बारे दुश्मन हक की पैरवी करते रहे। आखिरकार इस दुनिया में भी इन पर फटकार पड़ी और क्यामत के रोज भी। सुनो, आद ने अपने रब से कुफर किया। सुनो, दूर फेंक दिए गए आद, हूद की कौम के लोग। और समूद की तरफ हमने उनके भाई सालेह को भेजा। अब यहाँ पे हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला बता रहे हैं। उसने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की बंदगी करो। और इसके बारे में थोड़ा काफी जिक्र हम सूरह राह में पढ़ चुके हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उन्होंने फिर आगे से कहा, ऐ मेरी कौम, कौम कौम के लोगों, अल्लाह की बंदगी करो। उसके सिवा तुम्हारा कोई खुदा नहीं है। वही है जिसने तुमको जमीन से पैदा किया और यहाँ तुमको बसाया है। लिहाजा तुम उससे माफी चाहो और उसकी तरफ पलट आओ। यकीनन मेरा रब करीब है और वो दुआओं का जवाब देने वाला है। उन्होंने कहा, ऐ सालेह, इससे पहले तो हमारे दरमियान ऐसा शख्स था जिससे बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता थी। वही बातें उल्टी जो उनने पहले की। क्या तू हमें उन माबूदों की प्रस्तिश से रोकना चाहता है जिसकी प्रस्तिश हमारे बाप दादा करते थे? तू जिस तरीके की तरफ हमें बुला रहा है उसके बारे में हमको सख्त शुबा है, जिसने हमें गलजान में डाल रखा है।
ये शुबा और ये खलजान किस अमर में था, उसकी कोई तस्रीह यहाँ नहीं की गई। उसकी वजह ये, खलजान में तो सब पढ़े गए थे, मगर एक का खलजान अलग नौयत का था। ये दावत हक की खुसूसियत में से है कि जब वो उठती है तो लोगों का इत्मीनान कल्ब रुखसत हो जाता है और एक आम सी बेकली पैदा हो जाती है, और इस बेकली में सबको जरूर कुछ ना कुछ मिल के रहता है। सुबहान अल्लाह। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, ए बरादरान कौम, तुमने कुछ इस बात पर भी गौर किया कि अगर मैं अपने रब की तरफ से एक साफ शहादत रखता था और फिर उसने अपनी रहमत से भी मुझको नवाज दिया, तो उसके बाद अल्लाह की पकड़ से मुझे कौन बचाएगा अगर मैं उसकी नाफरमानी करूं। तुम मेरे किस काम आ सकते हो सिवाय उसके कि मुझे और ज्यादा खसारे में डाल दो। और ए मेरी कौम के लोगों, देखो ये अल्लाह की ऊँटनी तुम्हारे लिए एक निशानी है, इसे खुदा की जमीन में चलने के लिए आजाद छोड़ दो। इससे जरा तारुस ना करना, वरना कुछ ज्यादा देर ना लगेगी कि तुम पर खुदा का अजाब आ जाएगा। मगर उन्होंने ऊँटनी को मार डाला। उस पर सालेह अलैहिस्सलाम ने उनको खबरदार कर दिया कि बस अब 3 दिन अपने घरों में और रह बस लो। ये एक ऐसी मियाद है जो झूठी साबित ना होगी। आखिरकार जब हमारे फैसले का वक्त आ गया तो हमने अपनी रहमत से सालेह अलैहिस्सलाम को और उन लोगों को जो उसके साथ ईमान लाए थे बचा लिया, और उस दिन की रुसवाई से उनको महफूज रखा। यहाँ पे जो उनको कहा है ना कि उनको बचा लिया और उसको महफूज रखा, यहाँ तफसीर में थोड़ी सी इसकी हल्की सी तफसील है कि जजीरा नुमाए सीना में जो रिवायतें मशहूर हैं उनसे मालूम होता है कि जब समूद पर अजाब आया तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम हिजरत करके वहां चले गए थे। चुनाचा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वाले पहाड़ के करीब ही एक पहाड़ी का नाम नबी सालेह है, और कहा जाता है कि यहाँ यही जगह आप जनाब की जाए कयाम थी, जजीरा नुमाए सीना में। अच्छा, सुभान अल्लाह। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक तेरा रब ही दरअसल ताकतवर और बालादस्त है। रहे वो लोग जिन्होंने जुल्म किया था तो एक सख्त धमाके ने उनको धर लिया, और वो अपनी बस्तियों में इस तरह बेहसो हिसो हरकत पड़े के पड़े रह गए कि गोया वो वहां कभी बसे ही ना थे। सुनो, समूद ने अपने रब से कुफर किया। सुनो, दूर फेंक दिए गया समूद। और देखो, इब्राहिम के पास हमारे फरिश्ते खुशखबरी लिए हुए पहुंचे। कहा, तुम पर सलाम हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया। अब यहाँ पे दूसरी स्टोरी स्टार्ट हो गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, तुम पर भी सलाम हो। फिर कुछ देर ना गुजरी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक भुना हुआ बछड़ा उनकी ज़ियाफत के लिए ले आए। इससे मालूम हुआ कि फरिश्ते हजरत इब्राहिम के यहाँ इंसानी सूरत में पहुंचे थे, और इब्तिदा उन्होंने अपने तारुफ नहीं कराया था, इसलिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्याल किया कि ये कोई अजनबी मेहमान है, और उनके आते ही फौरन उनकी ज़ियाफत का इंतजाम किया, क्योंकि वो बहुत मेहमान नवाज थे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। सुभान अल्लाह। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, मगर जब देखा कि उनके हाथ खाने पर नहीं भरते तो वो उससे थोड़ा मुश्तबा हो गए, यानी कि थोड़ा सा ना दिल में खौफ महसूस करने लगे। सुभान अल्लाह। उन्होंने कहा, डरो नहीं, हम तो लूत अलैहिस्सलाम की कौम की तरफ भेजे गए हैं। अब इससे जाहिर हुआ कि उनके हाथ खाने की तरफ नहीं बढ़े थे। बढ़ने से ही माजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ताड़ गए थे कि फरिश्ते हैं, और चूंकि फरिश्तों का एलानिया इंसानी शक्ल में आना गैर मामूली हालात ही में हुआ करता है, इसलिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खौफ जिस बात पर हुआ वो दरअसल ये थी कि कहीं आपके घर वालों से या आपकी बस्ती के लोगों से या खुद आपसे कोई ऐसा कसूर तो नहीं हो गया जिस पर गिरफ्त के लिए फरिश्ते इस सूरत में भेजे गए हैं। अगर बात वो होती जो वो बाज मुफस्सिरीन ने समझी है तो फरिश्ते यूं कहते कि डरो नहीं, हम तुम्हारे रब के भेजे हुए फरिश्ते हैं। लेकिन जब उन्होंने आपका खौफ दूर करने के लिए कहा कि हम तो कौम लूत की तरफ भेजे गए हैं, तो उससे मालूम हुआ कि उनका फरिश्ता होना तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जान गए थे। अलबत्ता परेशानी इस बात की थी कि ये हजरात इस फितने और आजमाइश आजमाइश की शक्ल में जो तशरीफ लाए हैं, तो आखिर वो बदनसीब कौन है जिसकी शामत आने वाली है। अल्लाह। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, इब्राहिम की बीवी भी खड़ी हुई थी। वो ये सुनकर, अच्छा, आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इब्राहिम की बीवी खड़ी हुई थी, वो ये सुनकर हंस दी। इससे मालूम हुआ कि फरिश्तों के इंसानी शक्ल में आने की खबर सुनते ही सारा घर परेशान हो गया था।
और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अहलिया भी घबराई हुई बाहर निकल आई। फिर जब उन्होंने ये सुन लिया कि उसके घर पर या उसकी बस्ती पर कोई आफत आने वाली नहीं है, तब कहीं उनकी जान में जान आई और वो खुश हो गई। वो ये सुनकर हंसती। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, फिर हमने उसको इसहाक की और इसहाक के बाद याकूब अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दी। फरिश्तों ने हजरत इब्राहीम के बजाय हजरत सारा अलैहिस्सलाम को ये खुशखबरी दी। इसलिए इसलिए सुनाई कि उससे पहले से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथ उनकी दूसरी बीवी हजरत हाजरा से सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हो चुके थे। मगर हजरत सारा अलैहिस्सलाम से उस वक़्त तक बे औलाद थीं और उस बिना पर दिल उन्हीं का ज्यादा गमगीन था। उनके इस गम को दूर करने के लिए फरिश्तों ने उन्हें सिर्फ यही खुशखबरी नहीं सुनाई कि तुम्हारे यहाँ इसहाक जैसा जलील कदर बेटा पैदा होगा, बल्कि ये भी बताया कि उस बेटे के बाद पोता भी याकूब अलैहिस्सलाम जैसा आलीशान पैगंबर होगा। ऐसे अल्लाह ताला दिल का गम दूर करते हैं, मगर मोमिनों के दिल का गम सुबहान अल्लाह सब्र करने से। वो बोली, हाय मेरी कमबख्ती। उसका मतलब ये नहीं कि हजरत सारा फिल वाकया इस पर खुश होने की बजाय उल्टी उसको कमबख्ती समझती हैं, बल्कि दरअसल ये उस किस्म के अल्फाज में से जो औरतें बिलमूम ताज्जुब के मौके पर बोला करती हैं और जिनसे लुग़वी मायनी मुराद नहीं होते बल्कि महज इजहार ताज्जुब मकसूद होता है। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं कि हजरत सारा ने कहा कि हाय मेरी कमबख्ती, क्या मेरे यहाँ औलाद होगी जबकि मैं बुढ़िया भूस हो गई और ये मेरे मियाँ भी बूढ़े हो चुके हैं। बाइबल से मालूम होता है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र उस वक़्त 100 बरस और हजरत सारा अलैहिस्सलाम की उम्र 90 बरस की थी। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला जब किसी को दे। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, ये तो बड़ी अजीब बात है। उन्होंने कहा, ये तो बड़ी अजीब बात है। फरिश्तों ने कहा, अल्लाह के हुक्म पर ताज्जुब करती हो इब्राहिम के घर वालों, तुम लोगों पर तो अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें हैं और यकीनन अल्लाह निहायत काबिल तारीफ और बड़ी शान वाला है। बेशक, बेशक। फिर जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की घबराहट दूर हो गई और औलाद की बशारत से उसका दिल खुश हो गया, तो उसने कौम लूत के मामले में हमसे झगड़ा शुरू किया। हकीकत में झगड़े से अब यहाँ पे इंतहाई मोहब्बत और नाज के ताल्लुक को जाहिर करता है जो हजरत इब्राहिम अपने खुदा के साथ रखते थे। इस लफ्ज से ये तस्वीर आंखों के सामने फिर जाती है कि बंदे और खुदा के दरमियान बड़ी देर तक बात जारी रहती है। बंदा इसरार कर रहा है कि इस तरह कौम लूत पर से अजाब टाल दिया जाए। सुबहान अल्लाह। खुदा जवाब में कह रहा है कि ये कौम अब खैर से बिल्कुल खाली हो चुकी है और इसके जराइम उससे इस हद से गुजर चुके हैं कि उसके साथ कोई रियायत की जा सके। मगर बंदा है कि फिर भी यही कहता जा रहा है कि परवरदिगार, अगर कुछ थोड़ी सी भी भलाई भी इसमें बाकी हो तो इसे और जरा मोहलत दे दे, शायद कि वो भलाई फल फल जाए। बाइबल में इस झगड़े की कुछ तशरीह भी बयान हुई है, लेकिन कुरान का जो बयान है अपने अंदर से ज्यादा मानवी वसत ज्यादा वसत रखता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं कि फिर जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की घबराहट हो गई, घबराहट दूर हो गई और औलाद की बशारत से उसका दिल खुश हो गया, तो उसने कौम लूत के मामले में हमसे झगड़ा शुरू किया। हकीकत में इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़ा हलीम और नरम दिल आदमी था और हर हाल में हमारी तरफ रुजू करता था। आखिरकार हमारे फरिश्तों ने उससे कहा, ए इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इससे बाज बाज आ जाओ, तुम्हारे रब का हुक्म हो चुका है और अब इन लोगों पर वो अजाब आकर रहेगा जो किसी के फेरे नहीं फिर सकता। अस्तगफिरुल्लाह। और जब फिर हमारे फरिश्ते लूत अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे, तो उनकी आमद से वो बहुत घबराया और दिल तंग हुआ और कहने लगा कि आज बड़ी मुसीबत का दिन है। इस किस्से की जो तफसीलात कुरान मजीद में बयान हुई है, उसके कलाम से ये बात साफ जाहिर होती है कि ये फरिश्ते खूबसूरत लड़कों की शक्ल में हजरत लूत अलैहिस्सलाम के यहाँ पहुंचे थे और हजरत लूत अलैहिस्सलाम इस बात से बेखबर थे कि ये फरिश्ते हैं। यही सबब था कि उन मेहमानों की आमद से आपको सख्त परेशानी और दिल तंगी लाक हुई। अपनी कौम को जानते थे कि वो कैसी बदकिरदार और कितनी बेहया हो चुकी है। अल्लाह अकबर। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन मेहमानों का आना था कि उसकी कौम के लोग बेख्तियार उसके घर की तरफ दौड़ पड़े। पहले से वो ऐसी बदकारियों के खूगर थे। लूत अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, भाइयों, ये मेरी बेटियां मौजूद हैं, ये तुम्हारे लिए पाकीज़ा तर हैं।
हो सकता है हजरत लूत अलैहिस्सलाम का इशारा कौम की लड़कियों की तरफ हो, क्योंकि नबी अपनी कौम के लिए बमंजिला बाप होता है और कौम की लड़कियां उसकी निगाह में अपनी बेटियों की तरह होती हैं। और ये भी हो सकता है कि आपका इशारा खुद अपनी साहबजादियों की तरफ हो। बहरहाल दोनों सूरतों में ये गुमान करने की कोई वजह नहीं है कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उनसे जना करने के लिए कहा होगा। ये तुम्हारे लिए पाकीज़ा ताने का फिक्रा ऐसा गलत मफहूम की कोई गुंजाइश उसमें नहीं छोड़ता। हजरत लूत अलैहिस्सलाम का मंशा यहाँ पे शहवत नफ्स को फितरी और जायज तरीके से पूरा करने की बात थी, कि इसलिए औरतों की कमी नहीं है, तो क्यों मर्दों की तरफ तुम मर्द हो के पलटते हो। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, खुदा का खौफ करो। उन्होंने कहा, खुदा का खौफ करो, कुछ खुदा का खौफ करो और मेरे मेहमानों के मामले में मुझे जलील ना करो। क्या तुम में कोई भला आदमी नहीं? उन्होंने जवाब दिया, तुझे तो मालूम ही है कि तेरी बेटियों में हमारा कोई हिस्सा नहीं है, और तू ये भी जानता है कि हम चाहते क्या है। लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, काश मेरे पास इतनी ताकत होती कि तुम्हें सीधा कर देता, या कोई मजबूत सहारा ही होता कि उसकी पनाह लेता। तब फरिश्तों ने उससे कहा कि ए लूत, हम तेरे रब के भेजे हुए फरिश्ते हैं, ये लोग तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। बस तू कुछ रात रहे बस तू कुछ रात रहे और अपने अहले याल को लेकर निकल जा, और देखो तुम में से कोई शख्स पीछे पलटकर ना देखे। मतलब ये कि अब तुम लोगों को बस ये फिक्र होनी चाहिए कि किस तरह जल्दी से जल्दी इस इलाके से निकल जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि पीछे शोर और धमाकों की आवाजें सुनकर रास्ते में ठहर जाओ, और जो रकबा अजाब के लिए नामजद किया जा चुका है उसमें अजाब का वक्त आ जाने के बाद भी तुम में से कोई रुका रह जाए। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फरिश्तों ने कहा, मगर तेरी बीवी साथ नहीं जाएगी, क्योंकि उस पर भी वही कुछ गुजरने वाला है जो उन लोगों पर गुजरना है। ये तीसरा इबरतनाक वाकया है जो इस सूरा में लोगों को इस सबक देने के लिए बयान किया गया है कि तुमको किसी बुजुर्ग की रिश्तेदारी और किसी बुजुर्ग की सिफारिश अपने गुनाहों की बर्दाश्त से नहीं बचा सकती। और वो क्या थी? वो उनकी तरफदारी करती थी। उनकी तबाह आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, उनकी तबाही के लिए सुबह का वक्त मुकर्रर है। सुबह होते अब देर ही कितनी है। फिर जब हमारे फैसले का वक्त आ पहुंचा तो हमने उस बस्ती को तलपट कर दिया और उस पर पकी हुई मिट्टी के पत्थर ताबड़तोड़ बरसाए। उफ, गालबन ये अजाब एक सख्त जलजले और आतिश फशानी की शक्ल में आया होगा। जलजले ने इनकी बस्तियों को ऊपर नीचे किया, और आतिश फशा मादे के फटने से उनके ऊपर जोर का पथराव हुआ। पकी हुई मिट्टी के पत्थरों से मुराद शायद वो मिट्टी है जो आतिश फशा इलाके में जेर जमीन हरारत और लावा के असर से पत्थर की शक्ल इख्तियार कर लेती है। आज तक बहरे लूत के जनूब और मशरकी इलाके में इस जो वाकया है इसके आसार हर तरफ नुमाया है। अब तो यूट्यूब में भी नजर आ जाते हैं, सुभान अल्लाह। इसको इलाका सोडोम बोलते हैं, इफ यू वांट टू फाइंड आउट। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिनमें से हर पत्थर तेरे रब के यहाँ निशान ज़दा था। यानी हर हर पत्थर खुदा की तरफ से नामजद किया हुआ था कि उसे ताबाकारी का क्या काम करना है और किस पत्थर को किस मुजरिम पे पड़ना है। अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा सुबहानल्लाहि बुकरत व असीला। और जालिमों से ये सजा कुछ दूर नहीं थी। अब आगे अल्लाह ताला हजरत शुएब के बारे में बता रहे हैं। और मदियन वालों की तरफ हमने उनके भाई शुएब को भेजा। उसने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की बंदगी करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई खुदा नहीं है, और नाप तौल में कमी ना किया करो। आज मैं तुमको अच्छे हाल में देख रहा हूँ, मगर मुझे डर है कि कल तुम पर ऐसा दिन आएगा कि जिसका अजाब सबको घेर लेगा। और ए बरादरान कौम, ठीक ठीक इंसाफ के साथ पूरा नापो और तोलो, और लोगों को उनकी चीजों में घाटा ना दिया करो, और जमीन में फसाद ना फैलाते फिरो। अल्लाह की दी हुई बचत तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम मोमिन हो। और बहरहाल मैं तुम्हारे ऊपर कोई निगरानीकार नहीं हूं, यानी मेरा कोई जोर तुम पर नहीं है। उन्होंने जवाब दिया, ए शुएब अलैहिस्सलाम, क्या तेरी नमाज तुझे ये सिखाती है कि हम उन सारे माबूदों को छोड़ दें जिनकी परस्तिश हमारे बाप दादा करते थे? ये सेम लाइन आज मुसलमान लोगों को बोल रहे होते हैं। तो अस्तगफिरुल्लाह। यानी कहने के मुसलमान, या ये कि हमको अपने माल में अपने मंशा के मुताबिक तसर्रुफ करने का इख्तियार ना हो।
ये बस तू ही तो एक आली ज़रफ और रासपास आदमी रह गया है। इन्ना का अंतल हलीम रशीद। शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, भाइयों तुम खुद ही सोचो कि अगर मैं अपने रब की तरफ से एक खुली शहादत पर था और फिर उसे अपने हाथ से मुझको अच्छा रिस्क भी अता किया, तो उसके बाद मैं तुम्हारी गुमराहियों और हराम खोरियों में तुम्हारा शरीक हाल कैसे हो सकता हूँ। और मैं हरगिज ये नहीं चाहता कि जिन बातों से मैं तुमको रोकता हूँ उनका खुद इर्तिकाब करूं। यानी मेरी सच्चाई का तुम इस बात से अंदाजा कर सकते हो कि जो कुछ दूसरों से कहता हूँ उस पर खुद अमल करता हूँ। फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, हजरत शुएब ने अलैहिस्सलाम ने आगे से कहा, मैं तो इस्लाह करना चाहता हूँ जहां तक भी मेरा बस चले, और ये जो कुछ मैं करना चाहता हूँ उसका सारा इन्हिसार अल्लाह की तौफीक पर है। उसी पर मैंने भरोसा किया और हर मामले में उसी की तरफ रुजू करता हूँ। और ए बरादरान कौम, मेरे खिलाफ तुम्हारी हर धर्मी कहीं ये नौबत ना पहुंचा दे कि आखिरकार तुम पर भी वही अजाब आकर रहे जो नूह अलैहिस्सलाम, यहूद अलैहिस्सलाम और सालेह अलैहिस्सलाम की कौम पर आया था। और लूत अलैहिस्सलाम की कौम तो तुमसे ज्यादा कुछ ज्यादा दूर भी नहीं है। यानी कौम लूत का वाकया तो अभी ताज़ा ही है और तुम्हारे करीब ही के इलाके में पेश आ चुका है। गालिबन उस वक्त कौम लूत की तबाही पर 600-700 बरस से ज्यादा ना गुजरे थे। और जोग्राफी एतबार से भी कौम शुएब का मुल्क उस इलाके से बिल्कुल, यानी कि साइड पे वाकया था जहाँ कौम लूत रहती थी। सुभान अल्लाह। यानी ये सारे जो वाकयात है ना अरब के इलाकों में थे। वैसे तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में 25 पैगंबरों का जिक्र किया है, मगर खास तर 6 पैगंबर हैं जिनका जिक्र तफसील से किया है, क्योंकि इनके बारे में जो अरब के मुश्रिक है ना वो भी जानते थे, इसीलिए इसमें उनका जिक्र है। सुभान अल्लाह। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, देखो अपने रब से माफी मांगो और उसकी तरफ पलटो। बेशक मेरा रब रहीम है और अपनी मखलूक से मोहब्बत रखता है। इन्ना रब्बी रहीम वदूद। यानी अल्लाह ताला संगदिल और बेरहम नहीं है। उसको अपनी मखलूक से कोई दुश्मनी नहीं है, ख्वाह मखा सजा देने को उसका जी चाहे और अपने बंदों को मार मार कर ही खुश हो। तुम लोग अपनी सरकशियों में जब हद से गुजर जाते हो और किसी तरह फसाद फैलाने से बाज नहीं आते, तब वो बादल खास्ता तुम्हें सजा देता है। वरना उसका हाल तो ये है कि तुम ख्वाह कितने ही कसूर कर चुको, जब भी अपने अफाल पर नादम होकर उसकी तरफ पलटोगे उसके दामने रहमत को अपने लिए वसी पाओगे। सुभान अल्लाह। अब इस मज़मून को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो निहायत लतीफ़ मिसालों से वाज़िया फरमाया। एक मिसाल तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दी कि अगर तुम में से किसी शख्स का ऊंट एक बेआब हो गया सहरा में खोया हुआ हो और उसके खाने पीने का सामान भी उसी ऊंट पर हो, और वो शख्स उसको ढूंढ ढूंढ कर मायूस हो चुका हो, यहाँ तक कि जिंदगी से बेआस होकर एक दरख्त के नीचे लेट गया हो, और ऐन उस हालत में एकदम वो उसे देखे और उसका ऊंट सामने आ खड़ा हो, तो उस वक्त जैसी खुशी उसको होगी उससे बहुत ज्यादा खुशी अल्लाह को अपने भटके हुए बंदे के पलटे आने से होती है। दूसरी मिसाल इससे भी ज्यादा मौसर है। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक दफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कुछ जंगी कैदी गिरफ्तार होकर आए। उनमें एक औरत भी थी जिसका शेर ख्वार बच्चा छूट गया था, और वो ममता की मारी ऐसी बेचैन थी कि जिस बच्चे को पाल लेती उसे छाती से चिमटाकर दूध पिलाने लगती थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हाल देखकर हम लोगों से पूछा, क्या तुम लोग ये तवक्को कर सकते हो कि ये माँ अपने बच्चे को खुद अपने हाथों आग में फेंक देगी? हमने अर्ज किया, हरगिज नहीं, खुद फेंकना तो दरकिनार है, वो आप वो आप गिरता होता तो ये अपनी हद तक तो उसे बचाने में कोई कसर ना उठा रखती। फरमाया, अल्लाह का रहम अपने बंदों पर उससे भी बहुत ज्यादा है जो ये औरत अपने बच्चे के लिए रखती है। और वैसे भी गौर करने से ये बात बखूबी समझ में आ सकती है, वो अल्लाह ताला ही तो है जिसने बच्चों को की परवरिश के लिए माँ बाप के दिल में मोहब्बत पैदा की है। वरना हकीकत यह है कि अगर खुदा उस मोहब्बत को पैदा ना करता तो माँ और बाप से बढ़कर बच्चों का कोई दुश्मन ना होता, क्योंकि सबसे बढ़कर वो इन्हीं के लिए तकलीफ दे होते हैं। अब हर शख्स खुद समझ सकता है कि जो खुदा मोहब्बत मादरी और शफकत पदरी का खालिक है, खुद उसके अंदर अपनी मखलूक के लिए कैसी कुछ मोहब्बत होगी। सुभान अल्लाह। कोई शक नहीं। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, उन्होंने जवाब दिया, ऐ शुएब, तेरी बहुत सी बातें तो हमारी समझ में ही नहीं आती, और हम देखते हैं कि तू हमारे दरमियान एक बेजोर आदमी है। तेरी बरादरी ना होती तो हम कभी का तुझे संसार कर चुके होते। तेरा बलबूता तो
इतना नहीं है कि हम भारी हो। शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, भाइयों, क्या मेरी बरादरी तुम पर अल्लाह से ज्यादा भारी है कि तुमने बरादरी का तो खौफ किया और अल्लाह को बिल्कुल पसे पुश डाल दिया। तौबा, अल्लाह अकबर। आज भी ऐसे ही है वैसे। सुभान अल्लाह। जान रखो कि जो कुछ तुम कर रहे हो वो अल्लाह की गिरफ्त से बाहर नहीं है। ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम अपने तरीके पर काम किए जाओ और मैं अपने तरीके पर काम करता रहूंगा। जल्दी ही तुम्हें मालूम हो जाएगा कि किस पर जिल्लत का अजाब आता है और कौन झूठा है। तुम भी इंतजार करो और मैं भी तुम्हारे साथ चश्मे बरा हूँ। सेम लाइन आ गई, सुभान अल्लाह। आखिरकार जब हमारे फैसले का वक्त आ गया तो हमने अपनी रहमत से शुएब अलैहिस्सलाम और उसके साथी मोमिनों को बचा लिया। और जिन लोगों ने जुल्म किया था उनके एक सख्त धमाके ने ऐसा पकड़ा कि वो अपनी बस्तियों में बेहसो हरकत पड़े के पड़े रह गए, गोया वो कभी वहां रहे बसे ही ना थे। अल्लाह अकबर। सुनो, मदियन वाले भी दूर फेंक दिए गए, जिस तरह समूद फेंके गए थे। और मूसा अलैहिस्सलाम को हमने अपनी निशानी और खुली खुली संदे मामूरियत के साथ फिरऔन और उसके आयाने सल्तनत की तरफ भेजा, मगर उन्होंने फिरऔन के हुक्म की पैरवी की। हालांकि फिरऔन का हुक्म रास्ते पर ना था। क़यामत के रोज वो अपनी कौम के आगे आगे होगा और अपनी पेशवाई में उन्हें दोजक की तरफ ले जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह। कैसी बदतर जाए वो दूध है ये जिस पर कोई पहुंचे। और इन लोगों पर दुनिया में भी लानत पड़ी और क़यामत के रोज भी पड़ेगी। कैसा बुरा सिला है ये जो किसी को मिले। अल्लाह। बिसरिफ्तुल मरफूद, कैसा बुरा सिला है ये जो किसी को मिले। ये चंद बस्तियों की सरगुज़िश्त है जो हम तुम्हें सुना रहे हैं। उनमें से बाज अब भी खड़ी हैं और बाज की फसल कट चुकी है। हमने उन पर जुल्म नहीं किया, उन्होंने आप ही अपने ऊपर सितम ढाया। और जब अल्लाह का हुक्म आ गया तो उनके वो माबूद जिन्हें वो अल्लाह को छोड़कर पुकारा करते थे उनके कुछ काम ना आ सके, और उन्होंने हलाकत और बर्बादी के सिवा उन्हें कुछ फायदा ना दिया। और तेरा रब जब किसी जालिम बस्ती को पकड़ता है तो फिर उसकी पकड़ ऐसे ही हुआ करती है। फिलवाक़या उसकी पकड़ बड़ी सख्त और दर्दनाक होती है। हकीकत यह है कि उसमें एक निशानी है हर उस शख्स के लिए जो अज़ाब आखिरत का खौफ करे। वो एक दिन होगा जिसमें सब लोग जमा होंगे, और फिर जो कुछ भी उस रोज होगा सबकी आंखों के सामने होगा। हम उसके लाने में कुछ बहुत ज्यादा ताखीर नहीं कर रहे हैं, बस एक गिनी चुनी मुद्दत उसके लिए मुकर्रर है। जब वो आएगा तो किसी को बात करने की मजाल ना होगी, इल्ला ये कि खुदा की इजाजत से कुछ अर्ज करे। यानी ये बेवकूफ लोग अपनी जगह इस भरोसे में है कि फलां हजरत हमारी सिफारिश करके हमें बचा लेंगे, और फलां बुजुर्ग अड़ कर बैठ जाएंगे कि अपने एक एक मुतवस्सिल को बख्शवाए बगैर ना मानेंगे। फलां साहब जो अल्लाह ताला के चहीते हैं जन्नत के रास्ते में मचल बैठेंगे और अपने दामने गिरफ्तों की बख्शिश का परवाना लेकर ही टलेंगे। हालांकि अड़ना और मचलना कैसा, उस पुरजलाल अदालत में तो किसी बड़े से बड़े इंसान और किसी मोअज़्ज़िज़ से मोअज़्ज़िज़ फरिश्ते को भी मजाल नहीं होनी। और अगर कोई कुछ कह भी सकेगा तो उस वक्त जबकि अल्लाह का हुक्म होगा कि अर्ज करने की इजाजत उसको दी जाएगी। बस जो लोग ये समझते हुए गैर अल्लाह के आस्थानों पर नजरें और न्याज़ें चढ़ाते हैं ना, ये अल्लाह के यहाँ बड़ा असर और रसूख रखते हैं और उसकी सिफारिश के भरोसे पर अपने नामाएमाल स्याह किए जा रहे हैं, उनको वहां सख्त मायूसी से दो चार होना पड़ेगा। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह सबको हिदायत पे रखे, आमीन। अल्लाह तला आगे फरमाते हैं, फिर कुछ लोग उस रोज बदबख्त होंगे और कुछ नेक बख्त। जो बदबख्त होंगे वो दोजख में जाएंगे जहां गर्मी और प्यास की शिद्दत से वो हाँपेंगे और फुनकारे मारेंगे और उसी हालत में वो हमेशा रहेंगे जब तक कि जमीन और आसमान कायम है, इल्ला ये कि तेरा रब कुछ और चाहे। बेशक तेरा रब पूरा इख्तियार रखता है कि जो चाहे करे। रहे वो लोग जो नेक बख्त निकलेंगे तो वो जन्नत में जाएंगे और वहां हमेशा रहेंगे जहां तक जमीन और आसमान कायम है, इल्ला ये कि तेरा रब कुछ और चाहे। ऐसी बख्शिश उनको मिलेगी जिसका सिलसिला कभी मुनक़ता ना होगा। बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इन माबूदों की तरफ से किसी शक में ना रहे जिनकी ये लोग इबादत करते हैं। ये तो बस लकीर के फकीर बने हुए हैं, उसी तरह पूजा पाठ किए जा रहे हैं जिस तरह पहले उनके बाप दादा करते थे। अब इसका मतलब ये नहीं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वाकई उन माबूदों की तरफ से किसी शख्स में थे, बल्कि दरअसल ये बातें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करते हुए आम इंसानों को सुनाई जा रही हैं। मतलब यह है कि किसी मर्द माकूल कोई शख्स में ना रहना चाहिए कि ये लोग जो इन माबूदों की प्रस्तिश करते हैं, उनसे दुआएं मांगते हैं, और फिर ये जो आजकल ऐसे ये मज़ारों में चले जाते हैं, पहले तो मज़ार नहीं थे ना, मज़ारों पे जाके दुआएं मांगते हैं, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, किसी शक में ना रहे, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, और हम उनका हिस्सा इन्हें भरपूर देंगे बगैर उसके उसमें कुछ काट कसर हो। हम उससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम को भी किताब दे चुके हैं, और उसके बारे में भी इख्तिलाफ किया गया था, जिस तरह आज इस किताब के बारे में किया जा रहा है जो तुम्हें दी गई है। यानी ये कोई नई बात नहीं है कि आज इस कुरान के बारे में मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ किस्म की फजूल किस्म की बातें कर रहे हैं, बल्कि उससे पहले जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी गई थी तो उसके बारे में भी ऐसी ही मुख्तलिफ बातें लोग बनाते थे। यहाँ पे ये इसलिए बात की जा रही है कि अल्लाह ताला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को बदल बदल होने से, और यू नो एकदम सैडनेस उनके ऊपर आ जाए उससे बचा ले, और उनको हौसला दे रहे हैं ये बता के। सुभान अल्लाह, क्या कितने प्यारे हैं अल्लाह जी। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, अगर तेरे रब की तरफ से एक बात पहले ही तय ना कर दी गई होती तो इस इख्तिलाफ करने वालों के दरमियान कभी का फैसला चुका दिया होता। ये वाकया है ये वाकया है कि ये लोग उसकी तरफ से शक और खलजान में पड़े हुए हैं, और ये भी वाकया है कि तेरा रब उन्हें उनके अमाल का पूरे का पूरा बदला देकर रहेगा। यकीनन वो उनकी सब हरकतों से बाखबर है। बस ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम और तुम्हारे वो साथी जो कुफ्र व बगावत से ईमान और इताअत की तरफ पलट आए हो, ठीक ठीक राह रास्त पर साबित कदम रहो जैसा कि तुम्हें हुक्म दिया गया है, और बंदगी की हद से तजावज ना करो। जो कुछ तुम कर रहे हो उस पर तुम्हारा रब निगाह रखता है। इन जालिमों की तरफ जरा ना झुकना, वरना जहन्नम की लपेट में आ जाओगे, और तुम्हें कोई ऐसा वली और सरपरस्त ना मिलेगा जो खुदा से तुम्हें बचा सके, और कहीं से तुमको मदद ना पहुंचेगी। और देखो, नमाज कायम करो दिन के दोनों सिरों पर और कुछ रात गुजरने पर। दिन के दोनों सिरों से मुराद सुबह और मगरिब है, और कुछ रात गुजरने पर से मुराद ईशा का वक्त है। इससे मालूम हुआ कि ये इरशाद उस जमाने का है जब नमाज के लिए भी 5 वक्त मुकर्रर नहीं किए गए थे। अब मेराज का वाकया बाद में पेश आया था जिसमें 5 वक्त की नमाजें फर्ज की गई थी। सुबहान अल्लाह। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, दर हकीकत नेकियां बुराइयों को दूर कर देती हैं। ये एक याद दहानी है उन लोगों के लिए जो खुदा को याद रखने वाले हैं। यानी जो बुराइयां दुनिया में फैली हुई हैं, और जो बुराइयां तुम्हारे साथ इस दावत हक को दुश्मनी में की जा रही हैं, इन सब को दफा करने का असल तरीका यह है कि तुम खुद ज्यादा से ज्यादा नेक बनो, और अपनी नेकी से इस बदी को शिकस्त दो। और तुमको नेक बनाने का बेहतरीन जरिया है ये नमाज है, जो खुदा की याद को ताज़ा करती है, और उसकी तरह ताकत से तुम बदी के इस तूफान के साथ मुकाबला कर सकते हो। सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, और सबर कर, वसबिर फ़इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मोहसिनीन। और सबर कर, अल्लाह नेकी करने वालों का अजर कभी जाया नहीं करता। पर उसके लिए सबर करना है। ये नहीं कि आपने अच्छा काम किया तो फौरन ही आपकी गोद में रिवॉर्ड गिर जाएगा अल्लाह की तरफ से, नहीं। सबर, जो एक है ना, गिरेगा गोदी में कोई रिवॉर्ड गिरेगा ऊपर से, उससे भी ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। सुबहान अल्लाह। पर उसके लिए सब्र बहुत जरूरी है। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, फिर क्यों ना उन कौमों में जो तुमसे पहले गुजर चुकी हैं ऐसे अहले खैर मौजूद रहे जो लोगों को जमीन में फसाद बर्पा करने से रोकते। ऐसे लोग निकले भी तो बहुत कम, जिनको हमने इन कौमों में से बचा लिया, वरना जालिम लोग तो उन्हें मजों के पीछे पड़े रहे उन्हीं मजों के पीछे पड़े रहे जिनके सामान उन्हें फरावानी के साथ दिए गए थे, और वो मुजरिम बन कर रहे। तेरा रब ऐसा नहीं कि बस्तियों को नाहक तबाह कर दे, हालांकि उनके बाशिंदे इसलाह करने वाले हों। यानी कि अल्लाह ताला वही कह रहे हैं कि अगर इसलाह करने वाले हैं तो अल्लाह ताला ने उनको क्यों तबाह करना है भाई। बेशक तेरा रब अगर चाहता तो तमाम इंसानों को एक गिरोह बना सकता था, मगर अब तो वो मुख्तलिफ तरीकों ही पर चलते रहेंगे, और बेराह रवियों से सिर्फ वो लोग बचेंगे जिन पर तेरे रब की रहमत है। इसी आज़ादी और इंतखाब और इख्तियार के लिए ही तो उसने इन्हें पैदा किया था। सुबहान अल्लाह। और तेरे रब की वो बात पूरी हो गई जो उसने कही थी कि मैं जहन्नम को जिन और इंसान सबसे भर दूंगा। अभी ये उस शुबा का जवाब है जो बिलमूम ऐसे मौके पर तकदीर के नाम से पेश किया जाता है।
सुभान अल्लाह। उस पर ये एतराज किया जा सकता था कि इनमें अहले खैर का मौजूद ना रहना, ये बहुत कम पाया जाना भी तो आखिर अल्लाह की मशीयत ही से था। फिर उसका इल्जाम इन कौमों पर क्यों रखा गया? क्यों ना अल्लाह ने उनके अंदर बहुत से अहले खैर पैदा कर दिए? उसके जवाब में यह हकीकत हाल साफ साफ बयान कर दी गई है कि अल्लाह की मशीयत इंसान के बारे में ये है ही नहीं कि हैवानात और नबातात और ऐसी ही दूसरी मखलूकात की तरह उसको भी जिबली तौर पर एक लगे बंधे रास्ते का पाबंद बना दिया जाए जिससे हटकर वो चल ही ना सके। अगर ये इसकी मशीयत होती तो फिर दावत ईमान, बासत अंबिया और तंजील कुतुब की जरूरत ही क्या थी? सारे इंसान मुस्लिम और मोमिन ही पैदा होते और कुफ्र और सियान का सिरे से कोई इम्कान ही ना होता। लेकिन अल्लाह ने इंसान के बारे में जो मशीयत फरमाई है वो दरअसल ये है कि उसको इंतखाब और इख्तियार की आज़ादी बख्शी जाए, विल पावर। उसे अपनी पसंद के मुताबिक मुख्तलिफ राहों पर चलने की कुदरत दी जाए और उसके सामने जन्नत और दोज़ख दोनों की राहें खोल दी जाए। और फिर हर इंसान और हर इंसानी ग्रोह को मौका दिया जाए कि वो उनमें से जिस राह को भी अपने लिए पसंद करे उस पर चल सके, ताकि हर एक जो कुछ भी पाए अपनी सही और कसब के नतीजे में पाए, यानी कि जो उसने किया उसी के नतीजे में पाए। बस जब वो स्कीम जिसके तहत इंसान पैदा किया गया है आज़ादी इंतखाब और इख्तियारी कुफ्र ईमान के सूल पर मबनी है, तो ये कैसे हो सकता है कि कोई कौम खुद तो बढ़ना चाहे बदी की राह पर और अल्लाह जबरदस्ती उसको खैर के रास्ते में मोड़ दे? कोई कौम खुद अपने इंतखाब से तो इंसान साजी के वो कारखाने बनाए जो एक से बढ़कर एक बदकार और जालिम और फासिक आदमी ढाल ढाल कर निकाले, और अल्लाह अपनी बरह रास्त मुदाखलत से उसको वो पैदाइशी नेक इंसान मुहैया करे जो उसके बिगड़े हुए सांचों को ठीक कर दे। इस किस्म की मुदाखलत खुदा के दस्तूर में नहीं है। नेक हो या बद, दोनों किस्म के आदमी हर कौम को खुद ही मुहैया करने होंगे। जो कौम बसीयत मजमुई बदी की राह को पसंद करेगी, जिसमें से कोई ग्रोह ऐसा ना उठेगा जो नेकी का झंडा बुलंद करे, और जिसने अपने इज्तमाही निज़ाम में उसकी अमर का गुंजाइश ही ना छोड़ी हो कि इस्लाह की कोशिश उसके अंदर फल फूल सके, खुदा को क्या बढ़िया है कि उसको नेक बनाए। वो तो उसको उसी अंजाम की तरफ धकेल देगा जो उसने खुद अपने लिए इंतखाब किया। अलबत्ता खुदा की रहमत की मुस्तहिक अगर कोई कौम हो सकती है तो सिर्फ वो जिसमें बहुत से अफराद ऐसे निकले जो खुद दावत खैर को लब्बैक कहने के वाले हों, और जिसने अपने इज्तमाही निज़ाम में ये सलाहियत बाकी रहने दी हो कि इस्लाह की कोशिश करने वाले उसके अंदर काम कर सकें। सुबहान अल्लाह। बेशक अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, और तेरे रब की वो बात पूरी हो गई जो उसने कही थी कि मैं जहन्नम को जिन और इंसान सबसे भर दूंगा। और है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पैगंबरों के किस्से जो हम तुम्हें सुनाते हैं वो चीजें हैं जिनके जरिए से हम तुम्हारे दिल को मजबूत करते हैं। उनके अंदर तुमको हकीकत का इल्म मिला और ईमान लाने वालों को नसीहत और बेदारी नसीब हुई। रहे वो लोग जो ईमान नहीं लाते, तो उनसे कह दो कि तुम अपने तरीके पर काम करते रहो और हम अपने तरीके पर काम करते रहेंगे। अंजाम कार का तुम भी इंतजार करो और हम भी मुंतजिर हैं। मुंताजिरो इन्ना मुंताजिरून। आसमानों और जमीन में जो कुछ छुपा हुआ है सब अल्लाह के कब्जा कुदरत में है और सारा मामला उसी की तरफ रुजू किया जाता है। बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तू उसी की बंदगी कर और उसी पर भरोसा रख। जो कुछ तुम लोग कर रहे हो तेरा रब उससे बेखबर नहीं है। वमा रब्बु का बेगाफिलिन अम्मा तामलून। यानी कुफ्र और इस्लाम की इस कशमकश के दोनों फरीक जो कुछ कर रहे हैं वो सब अल्लाह की निगाह में है। अल्लाह की सल्तनत कोई अंधेर नगरी नहीं है कि उसमें ख्वाह कुछ ही होता रहे, खबर ही नहीं होनी अल्लाह को। यहाँ हिकमत और बुर्दबारी की बिना पर देर तो जरूर है मगर अंधेर नहीं है। जो लोग इस्लाह की कोशिश कर रहे हैं वो यकीन रखें कि उनकी मेहनतें जाया नहीं होंगी। और वो लोग भी जो फसाद करने और उस पर बरपर रखने में लगे हुए हैं, जो इस्लाह की सही करने वालों पर जुल्म और सितम तोड़ रहे हैं, और जिन्होंने अपना सारा जोर उसकी कोशिश में लगा रखा है कि इस्लाह का ये काम किस तरह चल ना सके, उन्हें भी खबरदार रहना चाहिए कि उनके ये सारे करतूत अल्लाह के लम्हे हैं और उनकी पादाश उन्हें जरूर भुगतनी पड़ेगी। सदकल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहु अकबर कबीरा अल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरता व असीला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद।
या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका नस्तगीस अस्लिह ली शानी कुल्ला वला ताकिलनी ला नफ्सी तरफात आइन अल्लाहुम्मा या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनिका अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा रब्बी हबली हुक्मन व अलहिकनी बिस्सालिहीन रब्बना अफ्रिग अलैना सब्रन व तवफ़्फ़ाना मुस्लिमीन रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उश्रिकु बिही शयअन अल्लाहुम्मा हसिबना हिसाबन यसीरा अल्लाहुम्मा इन्ना लिमा ज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि इजअलनी मुक़िमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल फ़िरदौस अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल फ़िरदौस अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल फ़िरदौस अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुक शहादा अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल आफ़ियत रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ाग़फ़िर लना ज़ुनूबना व क़िना अज़ाबन्नार अल्लाहुम्मा अहदिनी फ़ीमन हदैत व आफ़िनी फ़ीमन आफ़ैत व तवल्लानी फ़ीमन तवल्लैत व बारिक ली फ़ीमा आतैत व क़िनी शर्र मा क़दैत फ़इन्नका तक़दी व ला युक़दा अलैक इन्नहु ला युज़िल्लु मन वलैत व ला यउज़्ज़ु मन अदैत तबारकता रब्बना व तआलैत। है मेरे पाक परवरदिगार है रब्बिल आलमीन, माफ़ कर दे हम सबको मेरे मालिक। जो बहन यहाँ बैठी हैं या मेरे पाक परवरदिगार, उनके दिल को सुकून अता फरमा, उनके घर में रिस्क रोज़ी की मोहब्बतों की बरकतें अता फरमा, खुशहाली की बरकतें अता फरमा। या मेरे पाक परवरदिगार, उनकी औलाद को, उनके दिल का और उनके शौहर के दिल का सुकून अता फरमा, बना दे मेरे पाक परवरदिगार। या मेरे पाक परवरदिगार, उनके उनमें और उनके शौहर में, मियाँ बीवी में आपस में मोहब्बत सलूक पैदा कर मेरे पाक परवरदिगार। या मेरे मालिक, जैसा कि आपका हुक्म है कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है, एक दूसरे को सुकून देते हैं, ऐसे उनके घर में सुकून अता फरमा। है मेरे पाक परवरदिगार, जितने भी लोग या अल्लाह ये दुआएं सुन रहे हैं, कुरान पाक जिन्होंने सुना है, या अल्लाह उनके घरों में खैर व बरकत अता फरमा दे, हर तरह से उनकी सेहत में, उनके रिस्क रोज़ी में, उनकी खुशहाली में बरकतें अता फरमा दे मेरे पाक परवरदिगार। बेशक हर तरह की ताकत आपके हाथ में है मेरे मालिक, हम आपके नाचीज़ से बंदे हैं, अल्लाह हमें आजमाइशों से बचा लेना। या अल्लाह हम आजमाइशों में पढ़ने के काबिल नहीं है, या अल्लाह हमें माफ़ कर दे, हमें सीधी राह चल पे चला दे मेरे पाक परवरदिगार। या अल्लाह पाक रहम करम फजल कर दे हम सब पर अपना, इस जहान में भी हमें फिरदौस अता कर दे अल्लाह, और उस जहान में भी हमें फिरदौस अता कर दे। है मेरे पाक परवरदिगार, जहन्नम की थोड़ी सी भी आग से हमें बचा लेना, अज़ाब कब्र से हमें बचा लेना मेरे मालिक। है मेरे पाक परवरदिगार, हमें शहीद की मौत देना जब भी देना। या अल्लाह इस दुनिया में जितने भी मुसलमान मर्द और औरत, इंसान और जिन्नात आपकी मोहब्बत के तालिब हैं, सिरात मुस्तकीम पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, प्लीज़ अल्लाह उनका हाथ पकड़ ले, उनसे राज़ी हो जा मेरे मालिक। और जितने भी मुसलमान मर्द और इंसान और जिन्नात इस दुनिया से जा चुके हैं, या अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। या मेरे अल्लाह, ये दुनिया में जो जंग का सा समा बना हुआ है, या अल्लाह इसे ख़त्म कर दे। या मेरे बाग परवरदिगार, अमन कायम कर दे मेरे मालिक। या मेरे मालिक, रहम करम फजल कर दे, पाकिस्तान में, ईरान में, हर तरफ मेरे मालिक अमन कर दे, अपने लोगों की हिफाजत कर दे, गाज़ा में, फ़लस्तीन में, या अल्लाह सबको अपनी हिफाजत में ले ले। या अल्लाह पाक, रहम करम फजल कर दे, सबको घर अता कर दे, जानों को सबको बचा ले या अल्लाह। और जो इन हालात में अपनी जान दे चुके हैं, या अल्लाह उनको शोहदा का रुतबा अता कर दे। या मेरे मालिक, माफ़ कर दे उन्हें, जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाना, जो इन हालात में अपनी जानों से गए हैं। या अल्लाह रहम करम फजल कर दे सब पर, बेशक आप माफ़ करने वाले रहीम करीम है मेरे अल्लाह। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यासिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।